हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर विक्रम फैंटेसी 11 पर। आज बात करेंगे ड्रीम 11 पर कैसे स्मॉल लीग की टीम बनाए, क्या ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आराम से स्मॉल लीग विन हो सके। वीडियो में इसके बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए विकेट कीपिंग सेक्शन से लेकर बॉलर तक कि कौन सी इनिंग में कौन सा बॉलर, कौन सी इनिंग में कौन सा बैट्समैन काम आता है। उसके हिसाब से स्मॉल लीग टीम बनाना तो आप अच्छे से विन कर पाओगे। जैसे अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो ये रेगुलरिटी अच्छा करके आ रहे हैं, 1-2 मैच सिर्फ खराब जा रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर से लेके चलो क्योंकि इनको लोगों ने रखा भी 93% है, तो आप इनको ज़रूर से लेके चलना। आगे अगर बात करें जॉनी बेस्टो की, तो जॉनी बेस्टो अक्सर सेकंड इनिंग की बैटिंग में ही काम आते हैं। फर्स्ट इनिंग की बैटिंग में ये अक्सर फ्लॉप रहते हैं। यही अपने पास ट्रिक होती है कि इनको लिया 72% लोगों ने है। अगर आप धोखे से भी या फिर फर्स्ट इनिंग के बैटिंग में आप इनको अगर ड्रॉप कर देते हो तो आपको ये वन साइडेड जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। तो बस आपको यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने बॉलर कौन से हैं, उसके हिसाब से आप इनको जॉनी बेस्टो को ड्रॉप भी कर सकते हैं। कि अगर जो बॉलर अगर जैसे कि ट्रेंट बोल्ट हुए तो ये सेकंड इनिंग में भी इतना अच्छा नहीं करके दे पाएंगे क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को सेकंड इनिंग में भी स्विंग अच्छी मिलती है। अगर फर्स्ट इनिंग में पिच पे अगर ग्रास हुई तो जॉनी बेस्टो फर्स्ट इनिंग में भी नहीं चल पाएंगे। सेकंड इनिंग में तो अच्छी स्विंग मिलती है ट्रेंट बोल्ट को, पर अगर ग्रास हुई फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में तो ये फर्स्ट इनिंग में भी नहीं चलेंगे, सेकंड इनिंग में भी नहीं चलेंगे। तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, पर वो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि बात करें प्रभसिमरन सिंह की बात करें तो ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं ज़्यादातर सेकंड इनिंग की बैटिंग में, मगर ये हिटर हैं। अगर ये 10 गेंदें खेल गए तो उसमें 5-6 तो छक्के लगा ही देंगे। 2-3 चौके लगा दिए या 5-6 छक्के नहीं लगाए तो भी ये बहुत ज़्यादा पॉइंट दे देंगे। तो इनको भी रखना या नहीं रखना तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है ना। तो यही अपने लिए ट्रिक होगा कि जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करके आप प्रभसिमरन सिंह के साथ चले जाओ। शायद ये फ्लॉप हो जाए, पर आपको हम बताएंगे आगे चल के कि किस हिसाब से आपको इनको रखना है या नहीं रखना है। जितेश शर्मा की बात करो तो जितेश शर्मा फर्स्ट इनिंग की बैटिंग के लिए अच्छे होते हैं, पर क्यों नहीं इनको ले सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे करने आ रहे हैं बैटिंग, तो पता नहीं इनकी बैटिंग आए भी या ना भी आए। तो ऐसे करके आप बैट्समैन सेक्शन पे आ जाओ। जयसवाल को आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 89% लिए गए हैं। ऊपर से इनका अभी फॉर्म भी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। अभी बीच में ये ड्रॉप भी हो गए थे फॉर्म से, फॉर्म इनकी इतनी अच्छी नहीं थी तो आप ड्रॉप कर सकते थे, मगर अभी इनकी फॉर्म ज़्यादा अच्छी है तो आप इनको भी ले सकते हो। सुशांत सिंह की बात करें तो इनको भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग में वैसा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, मगर ये सेकंड इनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, पर आप इनको ड्रॉप ही नहीं कर सकते हो। एक तो 78% लिए गए हैं, ऊपर से आप इनको इसलिए नहीं ड्रॉप कर सकते, ये भी हिटर बढ़िया है। अगर ये धोखे से भी चल गए, 10-15 गेंदे खेल गए तो ये भी काम कर देंगे अपना। तो ये ऐसे कुछ खिलाड़ी रहेंगे जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अब रायली रूसो की अगर नीचे से बात करें तो रायली रूसो भी फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में फर्स्ट इनिंग की बैटिंग में नहीं चलते हैं, तो आप इनको ड्रॉप थोड़ा ना कर सकते हो ऐसे करके। पर आपको इनकी जगह पे किसको लेना होगा जो ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, उस हिसाब से आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। पर ये सेकंड इनिंग के लिए अच्छे चॉइस रहते हैं। आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। ध्रुव जुरैल को आप स्मॉल लीग में ट्राई नहीं कर सकते हो, चाहे तो जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस देखे हैं, मगर आप इनको ट्राई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग में बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं, इसलिए आप स्मॉल लीग में इनको ट्राई नहीं कर सकते हो। आशुतोष को भी आप ऐसे ही नहीं ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं। तो स्मॉल लीग में क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोग ऊपर के बैट्समैन लेते हैं, तो इसलिए नीचे के बैट्समैन के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। मगर आप 10-15-20 जन वाली लीग खेल रहे हो तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो इन खिलाड़ियों को। अगर आप ड्रॉप करते हो जैसे जॉनी बेस्टो, रायली रूसो, इनको ड्रॉप करते हो फर्स्ट इनिंग की बैटिंग में, सेकंड में भी इनका चलना मुश्किल होता है। अगर ट्रेंट बोल्ट जैसा कोई बॉलर आ जाए तो इनका थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सेकंड इनिंग में उनको क्या है ना, उनको अच्छी स्विंग मिलती है। ये बैट्समैन होते हैं हिट और मिस टाइप वाले। चल गए तो लंबी पारी, नहीं चले तो बहुत जल्दी ये तो आउट होके चले जाएंगे, अपनी ट्रेन डुबा जाएंगे। मगर ये 2-3 मेंबर में अच्छे चॉइस रहते हैं, इनको रखना भी जरूरी रहता है। अगर सैम करन की बात करो तो आप इनको भी नहीं ड्रॉप कर सकते हो, 90% लिए गए हैं ये। रेहान पराग की बात करो तो आप इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये 93% लिए गए हैं। रविचंद्रन अश्विन की बात करो तो ये 55% लिए गए हैं। 2-3 मेंबर में तो रवि अश्विन सबसे ज़्यादा आएंगे आज, क्योंकि ये 2 पारियों में 63-95 की पारी खेल के आए हैं। उससे पहले ये IPL में इतनी अच्छी बॉलिंग ही नहीं डाल रहे, तो इनको कंटिन्यू विकेट मिले। आप देख सकते हो लोगों ने ड्रॉप भी किया, GL में भी लोग इनको ट्राई नहीं कर रहे थे, मगर ये 2 इनिंगों में इनको धोखे से या जैसे भी मानो इनको विकेट मिल गई। ये तो टेस्ट के लिए अच्छे बॉलर हैं, बाकी ये बैटिंग से कुछ पॉइंट दे जाते हैं, तो इसलिए इनको आप रख सकते हो। बाकी नीचे से तो आप वैसे भी स्मॉल लीग की कोई इसमें चॉइस ही नहीं है। अब बॉलर की बात करें तो देखो, बॉलर की बात करें तो चहल है अपने पास बॉलिंग में, इनको आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते हो। बाकी ये चाहे जितने भी फ्लॉप हो गए हैं, क्यों? क्योंकि ये बैट्समैन को डालते हैं ऊपर गेंद, एक छक्का मारोगे, 2 मारोगे, तीसरे पे बंदा विकेट ले ही लेगा। चहल से अगर आप बोलो कि रोड पे बॉलिंग करके विकेट ले लो तो बंदा रोड पे भी बॉलिंग करके विकेट निकाल लेगा, क्योंकि ये रन खाने से डरता नहीं। तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, बेशक चाहे इनको 65% लिया गया। अब देखो, अपनी अगर ट्रिक की बात करें तो जैसे हर्षल पटेल है, फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर्षल पटेल। 80% लिया गया है, वो बात अलग है। 680 पॉइंट भी दिए हैं ड्रीम 11 के हिसाब से, पर इन्हें अगर आप फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में लेते हो तो ये डेथ ओवर डालते हैं। उधर क्या, इनके विकेट लेने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो ये फर्स्ट इनिंग में ट्रम्प कार्ड नहीं, ये तो सभी लोग लेके जाएं। पर अगर ये आप सेकेंड इनिंग में इनको ट्राई करो और ये धोखे से विकेट लेगा तो ये अपने ट्रम्प कार्ड बन जाएंगे। मगर ये सेकंड इनिंग में इनका चलने का चांस
बहुत कम हो जाता है, 50 से भी नीचे गिर जाता है। ये सेकंड इनिंग में चलें, क्योंकि सेकंड इनिंग में आ जाती है ओस। अगर ये डे गेम हो तो तब आप इनको सेकंड इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, मगर ये नाइट का डे और नाइट का गेम है तो आप इनको ट्राई नहीं कर सकते सेकंड इनिंग में। अगर ओस आ गई, ये आते हैं 5-6 ओवर के बाद, ओस आ गई उसके बाद गेंद अच्छे इनके हाथों से छूटेगी बढ़िया तरीका से नहीं, जैसे ये छोड़ना चाह रहे होंगे तो ये उतनी अच्छी बॉलिंग ही नहीं डालेंगे, तो इनकी पड़ेगी पिटाई, तो ये सेकंड इनिंग के लिए फ्लॉप हो गए। अब ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट भी इतना अच्छा करके नहीं आ रहा, क्योंकि रेगुलर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग डाल रहे हैं। बाकी आप अगर मुंबई वाला गेम देखो इनका, तो मुंबई में ये जो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने बॉलिंग डाली थी वो पिची ग्रास से भरी हुई थी, जिसमें रोहित शर्मा को 0 पे आउट किया था और 1-2 लोगों को आउट किया था। तो वो ग्रास से, उसमें ग्रास बहुत थी, जो इन्होंने तभी उधर स्विंग करके अच्छे से विकेट निकाले। उसके बाद ये फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग जिस ग्राउंड पे ग्रास ज़्यादा नहीं थी उस पर भी बॉलिंग की। बाकी जगह पे इन्होंने ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करके ये वाले विकेट निकाले हैं। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करके ये वाले विकेट इन्होंने नहीं निकाले। फर्स्ट इनिंग में ये अभी रेगुलर 3 मैच में करके आ रहे हैं, तो इनका ये रिकॉर्ड है। फर्स्ट इनिंग में ये इतने विकेट टेकर बॉलर नहीं होते हैं। अगर हाँ पिच पे ग्रास हुई तो ट्रेंट बोल्ट बहुत बढ़िया चॉइस हो जाते हैं कि फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में भी आप रख सकते हो। और फिलहाल में संजू सैमसन अभी इनसे 1 ओवर डेथ में भी डलवा रहे हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। मगर हमारे हिसाब से तो ये सेकंड इनिंग के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस हो जाते हैं सेकंड इनिंग के लिए, क्योंकि सेकंड इनिंग में क्या है ना, थोड़ी हवा चलने लगती है। अगर ग्रास भी ना हुई तो भी बंदा स्विंग करा सकता है, इतनी तो काबिलियत रखता है ट्रेंट बोल्ट, तो इसलिए सेकंड इनिंग के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस हो जाते हैं। संदीप शर्मा की बात करूँ तो ये फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है, सेकंड इनिंग में नहीं। इन्होंने ये 5 विकेट मुंबई के खिलाफ निकाले तो वो भी इन्होंने फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में ही निकाले हैं, अगर आपको याद हो, मैच देखा हो तो। अब जैसे कि संदीप शर्मा है, क्या ना, संदीप शर्मा को आप फर्स्ट इनिंग में ले सकते हो, ट्रेंट बोल्ट को सेकंड इनिंग में ले सकते हो। अब अगर राजस्थान की बॉलिंग आती है फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करके संदीप शर्मा की जगह बना सकते हो। 44% लिया गया, टॉस होने पे फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो लोग ज़्यादातर जाएंगे ट्रेंट बोल्ट के साथ में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आ रही है। पर आप अगर संदीप शर्मा के साथ में जाओगे फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि ट्रेंट बोल्ट की जगह भी बच जाएगी। अब उसकी जगह कोई बैट्समैन, ऑलराउंडर या बॉलर ले सकते हो। अब इसमें क्या है ना, फर्स्ट इनिंग ये बॉलिंग डालेंगे तो इनके लिए तो फ़ायदा रहता है संदीप शर्मा के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग डालते हुए डेथ ओवर भी डालते हैं, तो डेथ ओवर में भी ये कमाल कर सकते हैं अपने लिए। ऐसे करके आप रबाडा तो चलो चले ही गए, बाहर हो गए। अक्षदीप की बात करो तो ये भी स्विंग बॉलर हैं, ये फर्स्ट इनिंग में भी काम आते हैं, सेकंड इनिंग में, मगर ये सेकंड इनिंग में इतना काम नहीं आते जितना ये फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में काम आते हैं, क्योंकि इनको फर्स्ट इनिंग में स्विंग अच्छी मिलती है, डेथ में बॉलिंग डालते हैं। ट्रेंट बोल्ट की तरह शुरुआत में बॉलिंग नहीं डालते ये फर्स्ट इनिंग में। तो आप अगर ये शुरुआत में पावर प्ले में 3 ओवर ये भी डाल जाएँ तो ये भी अपने लिए फर्स्ट इनिंग में इतने अच्छे चॉइस नहीं रहेंगे, पर ये डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं। तो यही होती है अपनी ट्रिक कि ये डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं, तो 45% लिया गया, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। ऐसे ही आवेश खान की अगर बात करें तो ये फर्स्ट इनिंग के अच्छे बॉलर हैं, सेकंड इनिंग के ये फ्लॉप बॉलर हैं भाई साहब, सेकंड इनिंग के बिल्कुल ही फ्लॉप है। तो सेकंड इनिंग में इनको मार ज़्यादा पड़ती है। फर्स्ट इनिंग में क्या है ना कि ये डेथ में भी, ये भी 1-2 ओवर डालते हैं डेथ में। अभी तक तो इन्होंने बीच में काफ़ी डेथ में ओवर डाले, अभी बीच में इन्होंने फिर से बंद कर दिया। राहुल चहर की बात करो तो सेकंड इनिंग के लिए ज़्यादा अच्छे चॉइस है। देखो इसमें चॉइस की अगर बात करो तो नांदे बर्गर की अगर बात करूँ तो ये भी सेकंड इनिंग के बहुत बढ़िया बॉलर है फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। फर्स्ट इनिंग में ये फ्लॉप हो जाएंगे, पर ये सेकंड इनिंग के लिए चॉइस बढ़िया है, तो आप ऐसे करके इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर अभी के लिए हम स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो आपको हम दिखा देते हैं। फिलहाल के लिए ये है स्मॉल लीग की टीम। इसमें ट्रिक लगाने की बात ये है, अभी तो हमने अच्छे खिलाड़ी सारे रख लिए, पर ये टॉस होते ही हम खिलाड़ियों को चेंज कर देंगे। अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आएगी, फर्स्ट इनिंग अगर पंजाब बैटिंग करेगी तो हम राइली रूसो को ड्रॉप कर देंगे। उसका कारण ये फर्स्ट इनिंग में ये इनके रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं है, इनकी जगह हम किसी और को ट्राई कर लेंगे, किसी बॉलर को, किसी ऑलराउंडर को या किसी और बैट्समैन को ट्राई कर लेंगे। क्योंकि हम जॉनी बेस्टो को भी ड्रॉप करना चाहेंगे, मगर जॉनी बेस्टो इसलिए नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि ये विकेट कीपिंग में कर रहे हैं। अगर ये बैटिंग से नहीं देंगे तो विकेट कीपिंग से दे सकते हैं, ऊपर से सिलेक्शन भी राइली रूसो से ज़्यादा है इनका। जायसवाल को ड्रॉप नहीं कर सकते भैया, सभी लोग लेके जाएंगे। संजू सैमसन को ड्रॉप नहीं कर सकते, सैम करन को ड्रॉप नहीं कर सकते, सुशांत सिंह को ड्रॉप नहीं कर सकते, रियान पराग को आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते, जबकि ये सेकंड इनिंग के लिए ज़्यादा अच्छे चॉइस हो जाते हैं। रियान पराग, चहल को आप फर्स्ट या सेकंड बॉलिंग में भी, दोनों बॉलिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये हर्षल पटेल की अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग ना आई तो हर्षल पटेल को भी हम ड्रॉप कर देंगे। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में हम रबाडा नहीं खेलेंगे तो कोई और खेलेगा, उनको ट्राई कर लेंगे। तो ऐसे करके आपको यही सब ट्रिक लगाना। आप संदीप शर्मा अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग डालेंगे तो ये मेरे पास रहेंगे। सेकंड इनिंग बॉलिंग डालेंगे हम, इनकी जगह पे ट्रेंट बोल्ट ले आएंगे। अक्षदीप को तो लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी रबाडा बाहर हो गए तो पता नहीं खेलेंगे, उनकी जगह कोई अच्छा बॉलर आएगा। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो अभी क्या ना कि अगर पंजाब फर्स्ट बॉलिंग डालती है तो हमारा कैप्टन इसमें जाहिर सी बात है कि सैम करन हो जाएगा, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग का ऑप्शन रहेगा। 4 ओवर बॉलिंग डाल के देगा फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में, और डेथ ओवर भी कभी कभार डालता है सैम करन। तो सैम करन अपने पास डायरेक्टली कैप्टनसी चॉइस हो जाता है, संजू सैमसन से बढ़िया चॉइस हो जाता है सैम करन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। और अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग आती है इनकी तो ये अपने वाइस कैप्टन हो जाएंगे ये संजू सैमसन।
तो आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। लोगों के पास कैप्टन वाइस कैप्टन जायसवाल मिल सकते हैं, संजू सैमसन मिल सकते हैं, सैम करन। जहाँ तक आपको कोई ज़्यादा रिस्क लेने वाला हुआ तो रेयान पराग वाइस कैप्टन या कैप्टन की चॉइस मिल सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग सैम करन और इनको लेके जाएंगे, सेम कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। मगर आप इसमें अगर ट्राई करना चाहो तो जॉनी बेस्टो को सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई कर सकते हो। सेकंड इनिंग की बैटिंग में सुशांत सिंह को ट्राई कर सकते हो, हर्षल पटेल को भी ट्राई कर सकते हो। जिसमें आप 10, 20, 25 लोगों के बीच में खेल रहे हो तो आप हर्षल पटेल को भी ट्राई कर सकते हो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में। और अगर सेकंड इनिंग बैटिंग आती है तो आप जायसवाल को वाइस कैप्टन ले जाना सेम करन के साथ में। वैसे सेफ कैप्टनसी चॉइस अपने पास सेम करन ही बन रहा है। क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग का ऑप्शन रहेगा। भाई 4 ओवर बॉलिंग डाल के देगा, यही सब होता है अपने लिए ट्रिक। लाइनअप के बाद अगर आपको टीम चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।